वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कुछ अनाउंसमेंट आपके सामने करना चाहूँगा। हमने हमारा सेकेंड यूट्यूब चैनल भी शुरू किया है जिसका नाम है बिल्ड भारत। हमारे कंट्री का जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट गवर्नमेंट पॉलिसीज से कनेक्टेड जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन अपडेट होगी और उसमें जो कंपनीज इन्वॉल्व होगी वो आपके सामने मैं वीडियो के माध्यम से प्रेजेंट करता रहूँगा। डेली वीडियोज़ ऑलरेडी आना शुरू हो चुके हैं और हमारा व्हाट्सअप का भी चैनल है जिसके ऊपर शेयर बाज़ार की जो अपडेट्स है एकदम शॉर्ट में मैं आपके साथ शेयर करते रहता हूँ। तो हमारा सेकेंड यूट्यूब चैनल और हमारा व्हाट्सअप का चैनल प्लीज़ ज्वाइन कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना। दोनों चैनल का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बॉटम में आपको मिल जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे आज के दिन के इस दूसरे वीडियो की तरफ। इसके पहले एक वीडियो मॉर्निंग को हम पब्लिश कर चुके हैं। वो वीडियो अगर अब तक आपने नहीं देखा तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उस वीडियो को देख सकते हो। तो देखिए यहाँ पर हम डिस्कशन करने वाले हैं उस स्टॉक का नाम है कोएंस लाइफ साइंस लिमिटेड जिसकी 17 अप्रैल का जो मार्केट क्लोजिंग है वो 382 383 रुपीस के आसपास का आपको नजर आएगा। अराउंड 5.5% का इंट्राडे का मोमेंटम इस स्टॉक में हमको प्रीवियस ट्रेडिंग डे में देखने को मिल चुका है। अब इस पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में, कंपनी के बारे में अभी के टाइम पे क्या डेवलपमेंट्स है, अच्छी मतलब पॉजिटिव नेगेटिव, ये स्टॉक इतनी बड़ी गिरावट दिखा चुका है उसके पीछे के कुछ रीजंस है वो भी हम देखेंगे और बहुत सारी अलग अलग पॉइंट्स यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो इंटरेस्टेड हो तो वीडियो के साथ बने रहे। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें इस स्टॉक की तो ये वाला स्टॉक का अगर आप कैंडल पैटर्न पे जाओगे और ऑल टाइम हाई चेक करोगे तो 1360 रुपए का इसका ऑल टाइम हाई का लेवल आपको नजर आएगा। तो वहां से एक अच्छी खासी गिरावट इस स्टॉक में हमको देखने को मिल रही है। इतना ही नहीं, इसका एक साल का भी पैटर्न अगर आप देखोगे तो एक साल के पैटर्न में भी स्टॉक में एक बहुत बड़ा फॉल हमको देखने को मिल रहा है और स्टॉक अभी के टाइम 52 वीक लो के जोन में नजर आ रहा है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और इस कंपनी के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर जो प्रेजेंट करना है उसको एक एक करके यहाँ पर हम देख लेते हैं। सबसे पहले इस पर्टिकुलर स्टॉक का या कंपनी का ओवरव्यू की अगर हम बात करें तो ये कंपनी ऑपरेट करती है सीडीएमओ स्पेस में, मतलब कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन। इस स्पेस में इस कंपनी का ऑपरेशंस आपको नजर आएगा। ये कंपनी जो है प्रोवाइड करती है सर्विस किसको, ग्लोबल फार्मा और बायोटेक कंपनीज होती है उनको। तो कहीं ना कहीं कंपनी का जो प्रेजेंस है वो आप कह सकते हो ग्लोबल लेवल का आपको नजर आएगा। इनके कुछ फोकस एरिया की बात करें तो इसमें एपीआईज, इंटरमीडिएट्स, उसके अलावा स्पेशलिटी केमिकल्स, ये इनका मतलब इनके बिजनेस का फोकस एरिया आपको देखने को मिलेगा। तो अभी जो हमने देखा कि शेयर काफी हायर लेवल से गिरावट में हमको नजर आ रहा है। तो स्टॉक में जो इतनी बड़ी गिरावट हमको देखने को मिल रही है उसके पीछे मल्टीपल रीजंस हमको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले कमजोर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, कंपनी का जो रेवेन्यू है उसमें एक साल के हिसाब से 19% के करीब का डिक्लाइन हमको देखने को मिला है। उसके अलावा प्रॉफिट का भी डिक्लाइन है, एक साल के हिसाब से 70 to 80% का डिक्लाइन। अब देखिए ये बहुत ही बड़ा ट्रिगर है इस स्टॉक का जो करेक्शन हुआ है उसमें, बिकॉज 70-80% का प्रॉफिट डिक्लाइन एक साल के हिसाब से ये बहुत ही बड़ा नंबर हमको देखने को मिल रहा है। इसके अलावा फार्मा सेक्टर में भी आपको एक स्लो डाउन देखने को मिल रहा है जिसके कारण ओवरऑल अगर हम बात करें तो बहुत सारे जो ग्लोबल अंडरस्टॉकिंग क्लाइंट्स है ये भी होते हुए आपको नजर आएंगे। साथ ही साथ ऑर्डर का इनफ्लो जो है वो भी काफी कम होता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा जो प्रोजेक्ट कंपनी के पास है वो भी डिले होते हुए आपको नजर आएंगे। कुछ महत्वपूर्ण बायोटेक प्रोजेक्ट जो इस कंपनी के वो भी 2-3 क्वार्टर के हिसाब से डिले हुए। 2-3 क्वार्टर्स की बात हो रही है, हफ्तों को भी नहीं, दिनों को भी नहीं, महीनों को भी नहीं, 2-3 क्वार्टर मतलब अराउंड 6 से 9 महीने का डिले। ये डेफिनेटली इस बिजनेस में काफी ज्यादा आप कह सकते हो प्रॉब्लमेटिक एक सिनेरियो क्रिएट करने का काम कर सकता है। उसके अलावा रेवेन्यू रिकॉग्निशन भी आगे की तरफ पुश होता हुआ आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ बहुत सारे ऑपरेशनल इशू भी आपको देखने को मिलेंगे। टेम्पररी प्लांट शटडाउन का इम्पैक्ट भी कंपनी के परफॉर्मेंस के ऊपर हुआ है, उसके वजह से एग्जीक्यूशन के बहुत सारे चैलेंजेस भी कंपनी को फेस करने पड़े। इतना ही नहीं, और भी अगर हम बात करें तो मार्जिन का प्रेशर भी कंपनी के ऊपर आपको नजर आएगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन डिक्लाइन होता हुआ आपको नजर आएगा जिसके वजह से प्रॉफिटेबिलिटी भी कमजोर होती हुई नजर आ रही है। तो ये कुछ मल्टीपल फैक्टर है जो स्टॉक में एक बहुत ही बड़ी गिरावट के पीछे आपको देखने को मिलेंगे। अभी के टाइम पॉजिटिव चीज क्या हो रही है उसको भी थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले इंडस्ट्री का जो पोजीशनिंग है कंपनी का काफी अच्छा मजबूत आपको नजर आएगा। सीडीएमओ स्पेस जो है वो कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म ग्लोबल डिमांड के हिसाब से आपको देखने को मिलेगा। हाई ग्रॉस मार्जिन अभी के लिए आपको देखने को मिलेंगे, इंडिकेट कर रहा है प्रीमियम प्रोडक्ट मिक्स की वजह से। उसके अलावा पाइपलाइन इनकी काफी बढ़िया आपको देखने को मिलेगी बिकॉज फेज 2 एंड फेज 3 का जो प्रोजेक्ट है वो प्रोग्रेस में आपको नजर आएगा।
इसके अलावा लॉन्ग टर्म का जो ग्रोथ विजन है उसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये लोग टारगेट कर रहे हैं सिग्निफिकेंट रेवेन्यू का एक्सपेंशन 2030 तक। तो ओवरऑल ये अभी के टाइम पे कुछ पॉजिटिव्स आपको देखने को मिलेंगे और जहां पर पॉजिटिव्स है वहां पर कुछ नेगेटिव्स भी होंगे। तो अभी के टाइम पे नेगेटिव चीज भी क्या क्या नजर आ रही है, तो प्रॉफिट का शार्प तरीके से डिक्लाइन होना, अर्निंग विजिबिलिटी काफी कमजोर है, डिमांड का अनसर्टेनिटी अभी भी बना हुआ है, फार्मा स्लोडाउन अभी भी यहाँ पर कंटिन्यू हो रहा है, इस बात को भी यहाँ पर ध्यान में रखना होगा। एग्जीक्यूशन का खतरा भी यहाँ पर बना हुआ है, डिले प्रोजेक्ट्स में हो रहा है, डिले ऑपरेशंस में हो रहा है, तो ये भी कोई अच्छी बात तो नजर नहीं आ रही है। उसके अलावा ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस भी कमजोर है, मार्जिन का प्रेशर कंटिन्यू हो रहा है, मार्केट का सेंटिमेंट्स भी नेगेटिव है, स्टॉक अभी भी डाउन ट्रेंड में आपको देखने को मिलेगा। तो ये कुछ करंट नेगेटिव्स थे, उसके पहले हमने करंट पॉजिटिव्स देखे। अगर हम बात करें एक फ्यूचर आउटलुक की या पॉजिटिव सिनेरियोस की, तो यहाँ पर अगर हम बात करें फार्मा की डिमांड में रिकवरी होती हुई नजर आ सकती है, पाइपलाइन का कमर्शलाइजेशन होता हुआ देखने को मिल सकता है और अर्निंग का विजिबिलिटी भी इंप्रूव होता हुआ नजर आ सकता है, जो कहीं ना कहीं एक रिकवरी स्टॉक में लाने का पोटेंशियल रख सकते हैं। इसके अलावा खतरे का कुछ सिनेरियो की अगर हम बात करें तो देखिए वीक अर्निंग्स अगर ऐसे ही कंटिन्यू होती गई तो वही बात है और भी प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। डिलेस अगर बढ़ गए एग्जीक्यूशन के तो उसके कारण भी चिंताएं बढ़ सकती है और डिमांड भी कहीं ना कहीं स्लो बनी रह सकती है। तो इसके वजह से स्टॉक कहीं ना कहीं अंडर प्रेशर भी रह सकता है, इस बात को भी यहाँ पर हमको ध्यान में रखना चाहिए। तो इंपॉर्टेंट बात अगर हम करें, लॉन्ग टर्म का जो बिजनेस मॉडल है वो अभी भी काफी मजबूत बना हुआ है, लेकिन शॉर्ट टर्म का जो चैलेंज है वो अभी भी काफी बड़ा सिग्निफिकेंट चैलेंज है, इस बात को भी यहाँ पर हमको ध्यान में रखना है। अब चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, कंपनी का बाकी का नंबर भी कुछ एक एक करके देख लेते हैं, लेकिन वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो यहाँ पर हम कंपनी का जो प्रॉफिट एंड लॉस का डेटा है उसको चेक करेंगे, कंसोलिडेटेड फिगर्स होंगे और जो भी नंबर्स होंगे यहाँ पर करोड़ में रहने वाले हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2019 से लेके 2025 तक का डेटा अवेलेबल है। तो आप देख सकते हो, सबसे पहले मैं मार्क करके आपको दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हो 2019 से 2025 का हर साल का डेटा यहाँ पर अवेलेबल है। तो उसके हिसाब से कंपनी का नेट प्रॉफिट एवरी ईयर कैसा बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है उसको जरा देख लेते हैं। तो देखिए कंपनी का जो नेट प्रॉफिट था 2019 में 109 करोड़ का था, फिर अगले साल 317, फिर उसके बाद 362, फिर उसके बाद 454, फिर उसके बाद डिक्लाइन आया। मतलब 2023 वाला जो ईयर था वहां पर प्रॉफिट ही था, लेकिन कंपेयर टू प्रीवियस ईयर कम था। उसके बाद उसके अगले साल प्रॉफिट में एक और डिक्लाइन आ गया, प्रॉफिट ही था लेकिन कंपेयर टू प्रीवियस ईयर कम था। उसके बाद 2025 वाला फाइनेंशियल ईयर में भी डिक्लाइन आया और ये भी कंपेयर टू प्रीवियस ईयर कम था। यानी आप एक बात ध्यान में रखिए, 2023 से कंपनी का प्रॉफिट में जो अप ट्रेंड पहले चल रहा था वो उसका अपोजिट हो गया डाउन ट्रेंड। तो वीडियो के स्टार्टिंग में जो हमने प्रेजेंटेशन में बहुत सारे पॉइंट्स देखे थे कि मार्जिन का प्रेशर, डिले होना, उसका प्रेशर इन द एंड कंपनी के जो आप कह सकते हो नंबर्स में परफॉर्मेंस में नजर आ रहा है, वो उसका एक बहुत ही बढ़िया रीजन या आप कह सकते हो नंबर्स आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं। बढ़ते आगे बात कर लेते हैं कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के डेटा की और दिसंबर 2025 तक का प्रमोटर्स, एफआईएस, डीआईएस, गवर्नमेंट एंड पब्लिक का डेटा जो होगा वही मैं आपके सामने रखूंगा। तो देखिए दिसंबर 2025 का डेटा जो है उसके हिसाब से अगर बात करूं तो प्रमोटर के पास अभी के टाइम 57.49% का आपको स्टेक दिखाई देगा। एफएस की बात करें 6.01% का स्टेक है। थोड़ा और जूम मार के अगर मैं आपको दिखाऊं तो एफएस का स्टेक अगर आप देख सकते हो पिछले कुछ क्वार्टर से एफएस का जो स्टेक है लगातार कम होता हुआ आपको देखने को मिल रहा है। डीएस का स्टेक भी अप्स एंड डाउन्स आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन पिछले 2 क्वार्टर में डीएस का स्टेक में एक आप कह सकते हो बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, लेकिन एफएस की स्टेक में कटौती है, इस बात को भी ध्यान में रख सकते हो। इसके अलावा गवर्नमेंट का होल्डिंग में कोई चेंज नहीं है, 0.01% का था, अभी भी वैसा ही नजर आ रहा है और पब्लिक होल्डिंग धीरे धीरे स्टॉक में कम होते हुए आपको नजर आएगी। अभी के टाइम पे 15% से थोड़ा नीचे की तरफ पब्लिक होल्डिंग देखने को मिल रही है। तो देखिए जितना हो सकता है सारा का सारा डेटा इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के थ्रू मैंने आपके सामने प्रेजेंट कर दिया है और ये पूरा का पूरा जो डेटा मैंने प्रेजेंट किया है वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के हिसाब से किया है। ये किसी भी तरीके का बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, इस बात को यहाँ पर आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।